हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज चालू करता हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों की हल करने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों की हल करने की विधियां कितनी हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरणों की हल करने की विधियां दो है। एक होता है बीजगणितीय विधि, दूसरा क्या होता है? ग्राफीय विधि। चलिए ठीक है। और बीजगणितीय विधियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक मेथड? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो देखिए रैखिक समीकरणों की हल करने की विधियों के बारे में क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा, थ्योरेटिकली पार्ट आपका एकदम कंप्लीट होना चाहिए। तो ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए कि हाउ मेनी वेज टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देयर आर टू मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक मेथड एंड सेकंड इज graphical method and graph method. And how many kinds of algebraic method? There are 3 kinds of algebraic method: method of substitution, elimination process and cross multiplication. ये सबसे पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर विलोपन विधि के बारे में, फिर ब्रज गुणन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हेडलाइन लगाते हैं हम। प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है हमको, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले होता है क्या है? प्रतिस्थापन से मतलब भी होता है कि किसी एक चर का मान निकालकर किसी दूसरे चर में रख देने की विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे सबसे पहली बात देखिए, x + y = 4। कुछ सिंपल बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर ये बात सीख लिए तो प्रतिस्थापन विधि पूरा लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले x + y = 4 है, तो अगर किसी ने पूछा कि y का मान निकालिए तो 4 उधर जाएगा +x, तो -x हो जाएगा, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो सबसे पहले y और x का इस तरह मान निकालने आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अगर कोई दिया x - y = 10 लिखा हो, अगर मैंने आपसे पूछा कि x बराबर बताइए, तो 10 इधर -y उधर जाएगा तो +y, तो x = क्या हो गया? 10 + y। तो ऐसे आपको कोई भी मान निकालने आना चाहिए। अगर आपको कोई मान निकालने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखिए 2x + 3y = कितना है लिखा है? 4 लिखा है। अगर बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2x = आपको बोलना पड़ेगा 4 और माइनस में क्या 3y हो जाएगा, तो x = कितना हो? 4 - 3y। और बट्टा में टोटली गुना में है तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो पहले स्टूडेंट ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये बातें नहीं समझ में आएंगी तो फिर आपको वहां पर प्रतिस्थापित करने में प्रॉब्लम होगा। चलिए फिर एग्जाम्पल है 6x - 3y = 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का मान ज्ञात करना है तो कोई बात नहीं है, y का मान ज्ञात कर लेंगे। इधर लेके आएंगे तो -में 11 उधर जाएगा तो प्लस में 3y। जिसका मान निकालना उसको एलोन कर दीजिए, उसको अकेले रखिए और बाकी सबके साथ दूसरे वाले को रख दीजिए। x - 6 - 11 ये गुने में है तो आएगा तो सबके किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? y। तो y का मान आ गया। तो सबसे पहली बात है, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है कि आपको रैखिक समीकरणों में ऐसा अगर कहीं मिले तो आपको उसमें x कैसे निकाला जाता है, y कैसे निकाला जाता है, ये सब पहले आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिस्थापन विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक दो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको। ये देखिए 8x + 7y = कितना हो गया बोलिए तो 77। अगर मैंने बोल दिया कि y इसमें निकालिए तो 7y = क्या होगा बोलिए तो 77 हो जाएगा। उधर जाएगा +8x तो हो जाएगा -x। तो y = देखिए गुना में है तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 8x और फिर गुना में है ये तो भाग में चला गया। तो देखिए यहाँ पर y आ गया। तो कोई भी देखिए कोई भी चर को आपको पहले राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करने आना चाहिए, राइट लेफ्ट करने आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो प्रतिस्थापन विधि में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। प्रतिस्थापन विधि टोटल ऑल अबाउट इसी तरह है, राइट लेफ्ट करना है इसमें। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है? चरों के मान को निकाल के किसी दूसरे चर में रखा जाता है। देखिए इस प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है वास्तव में, दो टाइप के समीकरण आपको दिए रहेंगे। जैसे x + y = मान लेते हैं कि दिया है बोलिए तो 8 और x - y = कितना दे दिया है? 4 0 दे दिया है। ठीक है, तो देखिए वास्तव में करना क्या है, समीकरण ये एक हो गया, ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस समीकरण से मान निकाल के इस समीकरण में रखेंगे, चाहे इस समीकरण से मान निकाल के इस समीकरण में रखेंगे। देखिए इस समीकरण से वैल्यू निकाल के इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण से वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे। पहली बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिए। इधर से x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से किसी भी x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। मतलब 1 से निकाल के 1 में नहीं रख सकते हैं, 2 से निकाल के 2 ही में नहीं रख सकते हैं, 0 हो जाएगा।
x से निकालेंगे x का मान तो 2 में पुट करेंगे, और अगर दूसरे को निकाल रहे हैं किसी का मान y या x का मान तो उसे 1 में पुट करेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में पुट करना है। तो चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सिंपल बात, ऐसे कर लेना है आपको। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। तो इसको हमने बनाया है किससे बोलिए तो फ्रॉम 1 से हमने बनाया है, ठीक है। एक किसी तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं रेंडमली, समीकरण 1 से बना रहे हैं तो समीकरण 2 में अब रखेंगे इस x का मान, यानी इसी में रख देंगे, जिससे निकालेंगे उसी में रखेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस वाई, फिर माइनस में क्या है y इक्वल टू क्या हो गया 0, 8 माइनस वाई माइनस वाई माइनस में 2y इक्वल टू 0, तो 8 इक्वल टू कितना हो गया 2y, तो y से कट जाएगा 2 चौके 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा, छोटी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉक्स में आएगा उसके अनुसार क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इसको एक है, इसको a मान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्रॉम a मान लीजिएगा, a से, फ्रॉम a का मतलब होता है a से, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 8 माइनस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमको 8, y का मान बोलिए आप कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए तो 4 हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आई होगी। देखिए ऊपर भी ले लीजिए कि समीकरण 1 से किसी भी चर का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से किसी भी चर का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, बस ओवरऑल यही सब है। तो चलिए देर नहीं करते हुए एक्सरसाइज चालू करते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन बताना चालू करता हूँ, उससे बहुत सारा आपको नॉलेज होगा। और एक और बात है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 हम चालू करते हैं, ठीक है, 3.3। तो 1 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहली बात एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा है 14 लिखा है, फिर x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा है 4 लिखा है। काफी कमाल का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो देखिए स्टूडेंट कैसे बनाना है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। चलिए ठीक है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस समीकरण 1 से किसी का मान निकाल लीजिए, x और y का 2 में रख दीजिए, चाहे 2 से निकाल के 1 में रख दीजिए। देखिए मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, 1 से बना रहा हूँ। देखिए फ्रॉम क्या लिख देंगे बोलिए तो 1, फ्रॉम 1 लिख देंगे, तो फ्रॉम 1 लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखिए 14। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो 14 है माइनस में क्या हो जाएगा y, क्योंकि इधर प्लस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई। समीकरण 1 से निकालें तो फ्रॉम 2 लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए स्टूडेंट ये बदलिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। फ्रॉम 2 का मतलब ही होता है कि 2 से, तो 2 से यहाँ पे अब 2 तो लिख दिए, अब x के स्थान पे कितना लिखेंगे 14 माइनस वाई है, फिर माइनस में y है इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस में 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 14 इधर आएगा तो माइनस में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 2y, तो काटेंगे तो कितना बार 5 बार में कटेगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो भी बॉक्स में आएगा उसको हम a मान लेंगे, ठीक है, और फ्रॉम क्या लिख देंगे a, फ्रॉम a से देख लीजिए क्या है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई लिख दीजिए, 14 हो गया, y का मान कितना है ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया बोलिए तो 9, 5 कितना होता है 14 होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, x का मान 9 आ गया, फिर y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो बस ये इसी तरह बनता है, सिंपल तरीके से बनता है। तो हमने इसमें क्या किया था, समीकरण 1 से x का मान निकाला, दूसरे में पुट किया। अब देखिए एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, 2 से निकालूंगा और 1 में रखूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आएगी। तो देखिए एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फ्रॉम 2 लिख देते हैं। तो फ्रॉम 2 लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में क्या हो गया y हो गया, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस y होगा। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, स्मॉल a मानिए चाहे कैपिटल मानिए। अब 2 से निकाले हैं तो 1 में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 लिख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए तो फ्रॉम 1 में यहाँ पे 14 है। अब देखिए x के स्थान पे 4 प्लस क्या लिखेंगे y, तो 4 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे y, या फिर प्लस में क्या है y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो 4 प्लस y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो 2y इक्वल टू 14 और उसमें से 4 घट जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना बचेगा 10, तो 2 से 5 बार में कटेगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया बोलिए तो 5 हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। फिर फ्रॉम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, फ्रॉम a कर देंगे। a का मतलब देखिए x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा, 4 हो गया, y का मान कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 9 आंसर आ गया। तो x का मान कितना आ गया बोलिए 9, y का मान कितना ऑलरेडी आया हुआ है
y का मान कितना है 5। तो देख लीजिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। देख लीजिए x का मान 9 और y का मान 5। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मैंने इसमें टोटली बताया क्या है, सिर्फ एक छोटी सी बात बताया है हमने कि समीकरण 1 से अगर मान निकलिएगा तो 2 में रखिएगा, 2 से निकलेगा तो 1 में रखिएगा। किसी भी तरह से बना सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा बोलिए तो सही है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसमें क्या बोला गया है। क्या मुझे सब क्वेश्चन बताना पड़ेगा या एक दो छोड़ के बताना पड़ेगा? शुरू में तो लगातार बताना ही पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आते हैं। s माइनस टी इक्वल टू कितना है बोलिए तो 3 है। s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, मुझको ये बताना है। समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है। 2 को मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इसका लीजिए कितना हो जाएगा बोलिए तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। और देखिए प्लस में 2 से 3t हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो फिर क्या होगा 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या, समीकरण 1 से मान निकालना आसान है, 1 में निकालेंगे फिर 2 में रख देंगे। नाउ फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख देते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस t। तो s के स्थान पे इसको इक्वेशन नंबर इसको ये समझ लीजिए, s के स्थान पर 3 प्लस t रखना है। नाउ 2 हो गया, s के स्थान पर रख दीजिए 3 प्लस क्या t। अब प्लस में ऑलरेडी क्या है 3t है इक्वल टू 36। 6 कर देंगे फिर 2t कर देंगे फिर बोलिए तो 3t इक्वल टू 36। अब खुद बताइए 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा इक्वल टू 36 में 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 5 6 या 30 होता है, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद करती है ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। जब भी एक मान आता है तो फ्रॉम a से चलते हैं, फ्रॉम a से चलेंगे तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस t। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर the value of t is equal to 6, so you can write 6 plus 3 is equal to 9. This is your answer. तो उम्मीद करते हैं बात अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट, जब भी s और t या किसी भी चर का मान निकालना हो तो जो इक्वेशन छोटा होगा उससे निकालने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। देखिए अभी इससे जल्दी निकल जाएगा और इससे मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लीजिए s और t का मान और उसके बाद दूसरे में चिपका दीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगातार क्वेश्चन लगता है बताना पड़ेगा, लगातार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। चलिए इसको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट एक और बात है, इसको देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तरीके न फिर 3 में 3 फिर 3 से 3 तरीके न। ये दोनों रेखाएं समपाती है, जब समपाती रेखाएं होती है उनका अनंत हल होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमको यहाँ पे इसका हल नहीं मिलेगा, इसका हल 0 होगा। देखिए इसके हलों की संख्या अनंत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले a1/a2 ये इसका देख लेते हैं। 3 बटा कितना होगा 9, 3 कम 3 9, 1 कितना हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा b2, माइनस में 1 बटा माइनस में 3 कट जाएगा तो फिर 1/3, फिर 2 बराबर तो तीसरे बराबर के लिए चेक करेंगे c1/c2 3/9 आ जाएगा। 3 कम 3 3 जा 9, 1/3। अब देख रहे हैं तीनों के तीनों आपस में क्या है बोलिए तो बराबर है, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके हलों की संख्या अनंत है, जिसे आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा हलों की संख्या क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब अनंत है, जिसको अनंत हलों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को हमको देखते ही पता चल गया कि हाँ दोनों संख्या में कुछ गुणांक का अंतर है, इसलिए हमने ऐसा करा। आपको भी क्वेश्चन देख के बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 0 to x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3y इक्वल टू 1.3, फिर 0.4x, 0.5y इक्वल टू 2.3। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए देखिए स्टूडेंट, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, इसको दशमलव, एक अंक पे दशमलव है, काट दीजिए। यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव कट जाएगा, मतलब इधर 10 कमन, इधर 1/10 कमन है, इधर भी 1/10 कमन, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सही से लिख दीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 2
तो देखिए एकदम सिंपल बात है स्टूडेंट, आराम से बना सकते हैं इसको। समीकरण 1 से x का मान निकालिए, 2 में रख दीजिए, सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो चलिए फ्रॉम 1 से हम लोग बनाना चालू करते हैं। फ्रॉम 1 चलिए ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अगर वीडियो फास्ट हो जाए तो जरा पॉज कर करके देख लीजिएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप खुद बोलिए, 13 माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। चलिए बहुत आसान बात, हम चाहेंगे तो डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं, चाहे हम चाहें तो दूसरे में हमको रखना है तो हम यहाँ पे 4 बना सकते हैं, इसको 4 बना देंगे, हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको अब x का मान नहीं निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई, 4x का डायरेक्ट मान निकालते हैं। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26, 3 दूना 6y। इसको घेर दीजिए क्योंकि ये a का काम करेगा और इसको बनाने में काम करेगा। फ्रॉम क्या लिख देंगे बोलिए, तो 1। अभी फ्रॉम 1 तो हो गया, फ्रॉम 2 लिखेंगे, 2 लिखिए क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 23। तो 4x का मान कितना है बोलिए 26 माइनस 6y प्लस में 5y इक्वल टू कितना है 3। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए यहाँ पे 20 यहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पर देखिए माइनस 6y में से प्लस 5y गया तो एक माइनस में y बचेगा, बराबर में कितना हो गया 23 हो गया। ये 26 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 23 माइनस में इक्वल टू प्लस में y इक्वल टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने बोला जब भी x से y किसी का मान निकल जाए तो a में रखिएगा। फ्रॉम क्या लिख देंगे बोलिए, तो a फ्रॉम a में रख दीजिए। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 6y, तो 4x इक्वल्स टू 26 माइनस 6 इंटू वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3। तो 4x इक्वल्स टू 26 माइनस 6 3 18, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो x इक्वल टू कितना कटेगा 2 बार में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो x का मान कितना आ गया बोलिए, तो 2 आ गया। y का मान कितना आ गया, ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो आंसर आ गया x का मान 2 y का 3। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ये सिंपल है। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है और उसको बनाया जाए जो इसमें कठिन होगा। स्टूडेंट थोड़ा सा आप कमेंट्स कीजिए, जो आपसे नहीं बनता है कमेंट्स कीजिए, तो भी मैं समझूंगा थोड़ा सा कि आपको कौन आता है। चलो ये रूट वाला क्वेश्चन, मैं रूट और जिंदगी में बहुत स्टूडेंट को ये सब बहुत डराता है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए इतना आसान है, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा है। चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। x और y का मान ज्ञात करना है। निश्चित ही x और y का मान 0 है। क्वेश्चन तो सही है जी, बिल्कुल। चलिए फ्रॉम 1 ये 2 हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 से हम बनाते हैं √2 इंटू एक्स प्लस में √3 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो √2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस √3 इंटू वाई। तो x का मान निकालेंगे तो √3 अब बट्टा में आ जाएगा √2 इंटू में y। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी को मान लेंगे हम क्या बोलिए, तो a मान लेंगे, चाहे p मान लेंगे, q मान लेंगे, कुछ ही मान लीजिए। समीकरण 1 से निकालें तो 2 में रखेंगे फ्रॉम 2। तो देखिए √3x √8y इक्वल्स टू 0। √3 हो गया, x का मान बोलिए कितना है माइनस √3 बटा √2y, रूट यहाँ पर 8 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 0। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और बटा में √2 इंटू वाई √8y इक्वल्स टू 0। बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है बोलिए, तो 1 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, फिर माइनस देखिए √2 में √8 से गुना करेंगे तो √16y हो जाएगा, फिर बट्टा में √2 में 1 से तो √2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस 3y। बोले तो सूरा का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कोई भी जानता है 4y हो जाएगा, बट्टा में √2 हो जाएगा इक्वल टू 0 बट्टा 1। चलिए अभी चलते माइनस 7y बट्टा में √2 इक्वल टू 0 बट्टा 1। तो चलिए माइनस 7y में 1 से तो माइनस 7y हो जाएगा, √2 में 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 बटा एनीथिंग इक्वल टू लड्डू। तो y इक्वल टू कितना आ गया लड्डू आंसर। तो y का मान 0 जब भी आ जाए तो फ्रॉम a से बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम a में क्या लिख देंगे खुद बोलिए, x इक्वल टू माइनस √3 बट्टा 2 इंटू वाई। तो माइनस √3 बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई का मान 0। तो 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। तो आ गया यहाँ पर भारत का खोज। भारत का खोज क्या है 0। भारत ने 0 का खोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक और है 6, एक का लास्ट है
3x अपन में 2 माइनस 5y अपन में 3 इक्वल टू -2। फिर यहाँ पे लिख देते हैं x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। तो चलिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में जान नहीं है। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, फिर बोलिए तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटन कुछ नहीं 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यों कि त्यों छप जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई ज्यों कि त्यों 6 2 जा 12 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये थोड़ा इक्वेशन में बड़े बड़े अंक है तो इसको चलिए यहाँ पे लिख लें। इसका देखिए 2 में x से तो 2x, 3 में y से तो 3y, बटन में 6 हो जाएगा, 13 बटा 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इक्वेशन नंबर 2। आपको कौन सा इक्वेशन जैसे लग रहा है कि जिसमें बोझ कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े अंक है, इसमें छोटे छोटे अंक, तो इससे ही निकाल लेते हैं फ्रॉम 2। चलिए 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ऐसे तो लिख सकते हैं आसानी से। चलिए ठीक है, तो x का मान अगर निकालना हो तो 13 माइनस 3y अपन में कितना हो जाएगा 2। मैंने शुरू में ही बताया था कि ऐसे बनाया जाता है इक्वेशन नंबर, इसको ये मानिए। चलिए इसका x का मान 2 से निकाले हैं तो 1 में रख दीजिए। नाउ 9 इंटू एक्स का मान कितना है, बोले 13 माइनस 3y अपन में 2 माइनस में 10y इक्वल टू माइनस में 12। अब देखिए कितना होता है 117 होता है, फिर नतरी कितना होगा 27y हो जाएगा, फिर बट्टा में 2 हो जाएगा, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू माइनस में 12, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। चलिए एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये जो कहते हैं उतर जाएगा, फिर -10 दूना 20 माइनस 20y इक्वल्स टू -12, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 का 2, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो भी काम है बाकी कर लीजिए। कितना आएगा बोले तो हमको लगता है 47 आएगा, 47y -12 बटा 1 ये हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 माइनस 47y इक्वल्स टू -24। चलिए ठीक है, 117 इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, फिर उधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 47y, 1 हो जाएगा 141 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 47 इंटू वाई। अब देखिए 3 बार में इससे काट दीजिएगा तो कट जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया बोले तो 3 17 के इसके 14। चलिए वाई का मान कितना आ गया 3। अब क्या करते हैं फ्रॉम 1 कर देते हैं सिंपल तरीके से, फ्रॉम 1। चलिए फ्रॉम 1 नहीं ए, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y का मान आप खुद बोल दीजिए। 3 बटा में 2 तो 13 माइनस 3 3 9 बाई 2, 9 4 13 दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो आपको समझ में आ रहा है कि x का मान फाइनली 2 और y का मान फाइनली 3, 2 और 3 आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं है, जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेकअप किया क्या है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। चलिए बहुत सिंपल है, 2 में दिया है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 11। चलिए ठीक है, 2x माइनस में 4y इक्वल्स टू 24 दिया है। हल कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए चलिए y इक्वल टू mx प्लस में 3, m का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है स्टूडेंट, सिंपल है। देखिए कैसे बनाना है, x y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, m का मान आ जाएगा सिंपल तरीके से। चलिए मैं बनाता हूँ 2x फ्रॉम 1 से बनाता हूँ। 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 11, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2x आ गया समीकरण 1 से, इसमें 2x भी है तो आराम से पूर्ण कर सकते हैं। इसको सम करने के इसको 2 लिख दीजिए, 1 से निकाले हैं तो 2 में रख दीजिए। समीकरण फ्रॉम 2, समीकरण 2 से 2 लिख दीजिए यहाँ पे इक्वल टू -24 माइनस 2x का मान तो ऑलरेडी है, बोलिए तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ये हो जाएगा 7y माइनस में 24। चलिए 11 हो गया, स्टूडेंट इधर आएगा तो प्लस में 24 इक्वल टू प्लस में 7y। चलिए इधर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं, इधर बाद में करेंगे, रुक इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना आएगा
35 आएगा और फिर उस जगह 7y, तो बोलिए 7×35, तो y इक्वल टू कितना आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए जो हमारा बॉक्स है जो 2x का काम किया है, ये है a का काम किया है। फ्रॉम एक का मान देखिए 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो 2x इक्वल्स टू 11 3y का मान 5, 11 कितना आएगा बोलिए माइनस में 4, तो 2x इक्वल टू माइनस में 4, तो काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस में 2। उम्मीद करती है बात समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, अब पुट कर दीजिए मान, आंसर आ जाएगा खुद। y का मान कितना है मेरे भाई, देखिए 5 है, m का तो ज्ञात करना है, x का मान कितना है बोलिए तो -2 है, प्लस में 3 है। चलिए ठीक है, 5 इधर आएगा तो माइनस में 3 इक्वल टू माइनस में 2m। अब यहाँ पर बोलिए कितना आएगा, 2 आएगा प्लस में, और माइनस में यहाँ पे 2m है, कट जाएगा एक बार में, तो एक m इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस रेखा का ढाल कितना है, m है। अब कहेंगे ढाल का आगे, ढाल मत समझिए, आपको भी समझिए कि m का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आगे क्लास पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा सब। ज़्यादा फास्ट होगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए।